वहीं एक पास की बूढ़ी माई थी, चली जाती और सोहनी लगा जाती वहां रोज। ना उनको बाबा के पास प्रणाम करने के लिए वहां जाने की अनुमति नहीं थी, ना कभी कोई संभाषण, बस वो निष्ठापूर्वक संत सेवा भगवान की प्राप्ति का हेतु है ऐसा मानकर, बस इतनी ही दिनचर्या थी। एक बार 24 घंटे में जाती, बाबा की वहां सोहनी लगा के चली जाती। ना कोई ये इच्छा थी कि कोई ये कहे कि आप सोहनी लगाती बाबा क्या बड़े भाग्य ऐसा। ये मत समझो कि संतों की दृष्टि आप तक नहीं पहुंच रही है। जैसे सर्वात्मा भगवान सर्वत्र विराजमान है, तो संत भी उन्हीं सर्वात्मा भगवान में तदात्म हुए हैं, तो उनको सब पता होता है, जो इस कोटि के महापुरुष होते हैं। बाबा ने एक दिन देखा 2-3 दिन से माई नहीं आ रही थी, वो माई सोहनी लगाने नहीं आ रही। कभी बात नहीं की थी उसकी, बाबा ने कभी मिले नहीं थे। वो अब बाबा वो तो बीमार है इसलिए नहीं आ पाई। बाबा ने कहा अच्छा चलो मुझे ले चलो, वहां ले चलो। समीप गए तो मरणासन स्थिति में थी, वयोवृद्धा थी। बाबा गए से मस्तक पर हाथ रख के बोले माई तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ, राधा श्याम सुंदर सामने खड़े। बोले हाँ बस इनको देखती रहो। बाबा चले गए। अमोघश्च, थोड़ी सी राई के समान सेवा का फल श्यामा श्याम की प्राप्ति। पर अंदर से वो केवल इसी बात के आश्रित थी, कृपालु है, संत है, हमारा मंगल हो जाएगा, किसी से कहना नहीं, बस उतनी सोहनी लगा के चले। सदाचारी मिल सकते हैं, विद्वान मिल सकते हैं, वेशधारी मिल सकते हैं, दैन्य का आचरण करने वाले मिल सकते हैं, लेकिन जो प्रिया प्रीतम के प्रेम में जिनका हृदय डूबा रहता है, द्रवित रहता है, ऐसे महात्माओं की याद मात्र से पाप नष्ट होते हैं। ऐसे महात्माओं के दर्शन का अवश्य फल यही होता है कि जो इस मार्ग के पथिक है उसी मार्ग में आपका चित्त लग जाए। हां, जैसे अमावस्या की रात में कोई सोया है, अंधेरा है, पर वो रजाई ओढ़ करके सुबह 8 बजे तक सोता ही रहा, तो उसे पता नहीं चला पर सूर्य उदय हो गया है। ऐसे ही बिना किसी कारण के महात्मा का तुम्हें संग मिल गया, कुछ सेवा बन गई, या उनका सत्संग सुना, या उनकी बात सुनी, और आपके हृदय में आया कि हो भाग्य हमारे, आज तो आज संत दर्शन हुआ। बस ये इतनी ही बात तुम्हारे हृदय में भले ही अनुभव न कराओ कि तुम्हें क्या मिला है, पर एक दिन तुम्हारे हृदय में सूर्य की तरह प्रकाश होगा और तुम जान जाओगे कि ये उन महापुरुष के दर्शन का फल हुआ कि